अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को भेजी गई 61 अरब रुपए की अस्करी इमदाद ये रूस के खिलाफ यूक्रेन को किस तरह मदद फराहम करेगी। और ऐसी इमदाद ना सिर्फ यूक्रेन के लिए मंजूर की गई बल्कि कुछ और ममालिक के लिए भी मंजूर की गई है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नाजरीन, मैं हूं सजाद नज़र। इसके बारे में एक रिसर्च है जो मैं आपके आगे रख देता हूं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान को अस्करी इमदाद फराहम करने की गर्ज से 95 अरब डॉलर के पैकेज पर दस्तखत किए हैं। इससे कबल इन तीनों ममालिक को अस्करी मदद फराहम करने के लिए अमेरिकी सेनेट ने एक अहम बिल की मंजूरी भी दी थी। इस पैकेज पर दस्तखत करने के बाद अमेरिकी सदर का कहना है कि ये पैकेज अमेरिका को महफूज बनाएगा और ये दुनिया को भी महफूज बनाएगा। इस बिल पर दस्तखत होने के बाद यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से 61 अरब डॉलर की अस्करी इमदाद फराहम भी कर दी जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका फौरी तौर पर यूक्रेन को हथियार और अस्करी साजो सामान भेजेगा ताकि वो रूस की पेशकदमी को रोक सके। इस वक्त यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलों और तोपों के गोलों की ज़रूरत है। यूक्रेन के लिए अपने शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों बशमूल एनर्जी प्लांट्स को महफूज बनाने के लिए रूस के फ़िज़ाई हमलों को नाकाम बनाना भी ज़रूरी है। गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस ने गुज़श्ता बरस उनके मुल्क पर 1200 मिसाइलों, 1500 ड्रोन्स और 8500 गाइडेड बमों से हमला किया था और जाहिर सी बात है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा। यूक्रेन के पास इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार मौजूद हैं जिनमें शार्ट रेंज स्टिंग्स मिसाइल से लेकर महंगे तरीन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम शामिल है। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन को इस वक्त 7 मज़ीद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की ज़रूरत है। रूस के पास S-300 और S-400 समेत क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल और ईरानी साख्ता सैकड़ों ड्रोन्स शामिल हैं जिनके हमले रोकना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने का रिवायती तरीकाकार भी यही है। इसकी तरफ बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए जाते हैं ताकि उनके लिए फ़िज़ाई हमले रोकना बहुत ही मुश्किल बना दिया जाए। आसमान के साथ साथ ज़मीन पर लड़ी जाने वाली जंग भी यूक्रेन के लिए इंतहाई अहम है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर से लेकर अब तक रूस की जानिब से यूक्रेन के मशरकी इलाकों में तकरीबन 583 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया जा चुका है और इसकी वजह यह है कि यूक्रेन के पास आर्टिलरी हथियारों की कमी है। इस तनाज़ा के दौरान हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ने यूक्रेन के मैदानी जंग में काफ़ी मदद की है। ये सिस्टम मोबाइल प्लेटफार्म या बड़ी गाड़ियों पर नस्ब किए जाते हैं। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का कमाल ये है कि उन्हें मखसूस मकाम पर नस्ब किया जाता है, गोले दागे जाते हैं और रूसी फौज के रद्द-ए-अमल से कबल इन सिस्टम्स को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाता है। यहाँ एक अहम बात तो ये है कि अमेरिका के आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी इन हथियारों में शामिल है जिन्हें यूक्रेन भेजा जाना है। पुराना आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम तो पिछले वर्ष से यूक्रेन में मौजूद है, लेकिन उनका नया वर्जन मिसाइलों की हदूद को 300 किलोमीटर तक बढ़ा देता है जो कि मिसाइलों को क्राइमिया पहुंचने में मदद करेंगे जहां रूस ने अपना एक बड़ा बहरी अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ हमें जंग के मैदान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें यानी तोपों के गोलों को भी याद रखना होगा। M777 तोपों में 155 मिलीमीटर के गोले डाले जाते हैं। अमेरिका ने फरवरी 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन को 20 लाख गोले फराहम कर चुका है और इम्कान है कि नए अस्करी पैकेज के जरिए मजीद गोले यूक्रेन को भेजे जाएंगे। अमेरिका के बकौल इसके पास चंद ही दिनों में यूक्रेन तक हथियार पहुंचा दिए जाएंगे क्योंकि इनके पास लॉजिस्टिकल नेटवर्क सिस्टम भी मौजूद है। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अस्करी साजो सामान यूक्रेन की सरहद के करीब पहुंचा दिया गया होगा और जल्द ही वो यूक्रेन के हवाले भी कर दिया जाएगा। लेकिन इन हथियारों और अस्करी साजो सामान को अगले महाज तक पहुँचाने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर रूसी हमले ताहाल जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते रूस ने कहा था कि वो ऐसे ठिकानों जहां मगरबी हथियार महफूज किए गए हैं उन पर हमला करेंगे। यूक्रेनी पायलट F-16 उड़ाने की तरबियत ले रहे हैं जो कि रोमानिया में मौजूद हैं। ये तैयारे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमला करने की सलाहियत रखते हैं जिससे यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफा में बेहतरी भी आएगी। डेनमार्क, नेदरलैंड और अमेरिका अगले चंद महीनों में F-16 तैयारे यूक्रेन के हवाले करेंगे। ये तैयारे इस वक्त जंग में गेम चेंजर तो साबित नहीं होंगे, इससे यूक्रेन की कुव्वत में ज़रूर इजाफा होगा। दूसरी जानिब रूस की जानिब से F-16 तैयारों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। इन तैयारों को रूसी फौज मार गिराएगी। तो नाज़रीन, ये ऐसी छोटी सी रिसर्च, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔